MD sir, manager sir, principal ma'am, respected teacher, and my dear students. Today's celebration is Raksha na? One more thing. Today National Sports Day also. Today National Sports Day. आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। आज ही राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाया जाता है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? 29 अगस्त को यानी 29 अगस्त 1905 को ध्यानचंद सिंह, उनका पहला नाम था ध्यान सिंह, वल्लभ ध्यान सिंह, उनका जन्म हुआ है। वे रेसलिंग के प्लेयर थे, जो उनका इंटरेस्ट था वो उसके था, रेसलिंग था। हॉकी में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनके फादर ब्रिटिश आर्मी में सिपाही थे, ब्रिटिश आर्मी में सिपाही थे, और हॉकी में हमारी ब्रिटिश भी लेकर इंडिया में आया। उसका जो भी यहाँ ओरिजिन हुआ वो ब्रिटिश के थ्रू ही हुआ इंडिया में। तो एक बार आर्मी का मैच चला था हॉकी का, जिसमें आर्मी हार रही थी, क्योंकि उसके फादर भी उसमें थे, वो टीम हार रही थी। और उनका एज उस समय था ओनली 14 ईयर, 14 साल के थे। उन्होंने फिर कहा मैं हॉकी खेल सकता हूँ, मैं क्रिकेट जिता सकता हूँ। तो कहे ये तो इम्पॉसिबल है, पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई लीडर था जो इसकी बातों को सुना, कहा ट्राई टू डू इट। कब तो हार ही रहे, अगर इतना कॉन्फिडेंटली बोलना है तो इसको मौका देते हैं। वो क्या है, लास्ट 5 मिनट में उन्होंने 4 गोल की और आर्मी टीम विनर हो गई। आर्मी टीम विनर हो गई और उनका जो लाइफ था चेंज हो गया। वो इसी दिन से उसकी लाइफ चेंज हो गई। उसके बाद उन्होंने क्या किया, पंजाब रेजिमेंट में उनको 16 ईयर एज में 1922 में उनको आर्मी ज्वाइन कर लिया, ओनली 16 ईयर ओल्ड। उसके बाद उनका सफर शुरू हो गया हॉकी का। उनके जो मेंटर थे मोहन तिवारी जो थे, उनके मेंटर थे हॉकी के। फिर उसके बाद उनके जो फर्स्ट कोच थे वो पंकज सिंह थे, आर्मी में ही थे पंकज सिंह जी। और उन्होंने उनको इतना अच्छा तराशा, उनको इतना अच्छा प्रैक्टिस कराई, इतनी अच्छी स्किल थी कि उनको ऐसे ही सडनली उनके वर्ड निकल गया किया पूरे वर्ल्ड में ध्यान सिंह चांद की तरह चमकेगा हॉकी में। उन्होंने बस यही वर्ड अनायास को निकल गया कि मेजर ध्यानचंद, लास्ट का नाम मेजर ध्यानचंद पड़ा, ध्यान सिंह चांद की तरह, मून की तरह पूरे वर्ल्ड में चमकेगा लाइट हॉकी में। और उनके जो नियरेस्ट जाने वाले थे उनको उसी से ध्यानचंद सिंह बोलने लगे, वहां से नाम उनका ध्यानचंद सिंह पड़ गया। उसके बाद उन्होंने हार नहीं मानी और कंटिन्यू वर्ल्ड चैंपियंस में और सारे गेम्स में बहुत अच्छा करते गए। मेन उनका जो नाम आया वर्ल्ड लेवल पे वो था 1928 ओलंपिक्स। और उससे बड़ी मेन थी क्या थी कि ओलंपिक से पहले जर्मनी से एक प्रैक्टिस मैच था, 1 वीक बिफोर 1 वीक स्टार्टिंग द ओलंपिक। उस समय वो 4-1 के गोल से जर्मनी से हार गए थे प्रैक्टिस मैच में। लेकिन जब 1 वीक के बाद वो स्टार्ट हुआ ओलंपिक गेम, तो इन्होंने उस दिन जिसको हारे थे पूरी रात सोए नहीं थे। वे अपने एक बुक लिखी है, उसमें उन्होंने कहा है मैं रात भर सोया नहीं उसमें। और नेक्स्ट डे से पूरी टीम को बिल्कुल एक साथ करने लगे, बहुत अच्छा प्रैक्टिस करने लगे। नेतृत्व किया उन्होंने अपने टीम का और कंटिन्यू फ्रांस को, यूएसए को, नीदरलैंड को, सबको हराते हुए लास्ट में फाइनल में इंडिया टीम पहुंच गई 1928 ओलंपिक्स में। और दूसरी साइड से
सबको हराते हुए वहां पहुंचे। और सबको, फ्रांस को, जापान को और नीदरलैंड को इन्होंने 0 से हराया था। किसी को 10-0, किसी को 8-0, किसी को 4-0 से, ठीक है, सबको 0 से हराया था। और इकट्ठे पढ़ाई था। उस समय वहां का जो मेन लीडर था वो था हिटलर। हिटलर का नाम सुना है ना, जर्मन का, ठीक है। उसके बाद वहां से जब ये मेडल लेकर आए, मेडल लेने के बाद इनका वर्ल्ड लेवल पर फेमस हो गए। और 1948 में इनका रुका नहीं। सबसे रोचक चीज तो था 1936 बर्लिन ओलंपिक, जो जर्मनी में ही हो रहा था, हिटलर देख रहा था। फाइनल में जर्मनी और इंडिया से हो रहा था। पूरी बहुत ही इंटरेस्ट था उसको, हिटलर को स्पोर्ट्स से। मेन था कि उसको जर्मन को जिताना है, किसी तरह से जिताना है। और पूरे पब्लिक को बुला दिया था, अलाउ कर दिया था, फ्री ऑफ कास्ट। बहुत सारी पब्लिक आ गई थी, स्पेशल व्यवस्था की गई थी। और फाइनल स्टार्ट हुआ। फर्स्ट हाफ में इंडिया पिछड़ रही थी जर्मनी से, लेकिन जैसे सेकेंड हाफ हुआ 1-0 से पिछड़ रही थी। सेकेंड हाफ में कंटिन्यू मेजर ध्यानचंद ने गोल मारना स्टार्ट किया और कंटिन्यू 6 गोल मारे। फाइनल में 8-1 से इंडिया जीती थी, लेकिन उसमें 6 गोल मेजर ध्यानचंद के ही थे। उनके खेल से इतना इंटरेस्ट हुआ, इतना इंप्रेस हुआ जर्मन हिटलर कि वो खुद वहां से अपने आया और ग्राउंड में उनको ऑनर करने के लिए खुद गया और बुलाया, हाथ मिलाया, ऑनर किया। और जब वो जाने लगे तो फिर उन्होंने उसको कॉल किए, कहे आप जरा सुनिए। तो एक ऑफर दिए कि आप करते क्या हैं। इन्होंने कहा कि मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ पंजाब रेजिमेंट में, तो बस इतना ही। अब आप मेरे पास आओ, मैं आपको फील्ड मार्शल की पोस्ट देता हूँ। फील्ड मार्शल द बिग पोस्ट ऑफ आर्मी इन जर्मन। फील्ड मार्शल द बिग पोस्ट ऑफ आर्मी इन जर्मन, बहुत बड़ी पोस्ट होती है। उन्होंने कहा नहीं, मैं भारत देश के लिए बना हूँ और भारत मांगे नहीं खेलूंगा। मुझे पद प्रतिष्ठा और पैसे की कोई लालच नहीं है, इसलिए आप लोग जोरदार ताली बजाइए उनको। अपने कैरियर को स्पोर्ट्स में चूज कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ जय हिंद, जय भारत। कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे